नमस्ते दोस्तों, महन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम गणित के बारे में पढ़ेंगे और गणित में भी एक बहुभुज ये टॉपिक है आपका बहुभुज पॉलीगॉन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसकी पहले तो परिभाषा, बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज किसे कहते हैं? जैसे नाम से स्पष्ट, बहु का बहुत और भुज का भुजाओं, बहुत से भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन, रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब इसके एग्जांपल बहुभुज कौन कौन से होते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, इस प्रकार से। अब जैसे ये तो है बंद आकृति, अब जैसे दो भुजा हो गई, उनसे आकृति नहीं बन रही, ये बन गया, ये तो एक कोण ही बनेगा। क्या बनेगा? कोण। और जैसे मान लो कि तीन भुजा हो गई, ये भी बंद नहीं है। जब ये बंद होगा तब भी आपका ये क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। इसके बाद में बहुभुज में ये अंतःकोण, अंदर के जो कोण है ये क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। और जो बाहर बनते हैं उसको कहते हैं बहिष्कोण। ये है। अब इसका योग ज्ञात करें। जैसे त्रिभुज है, तीन कोण बनने, चतुर्भुज है उसमें चार बनने, पंचभुज है उसमें पांच बनने, षष्ठभुज है उसमें छह बनने। बहुभुज में अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है 2n-4 गुणा 90 डिग्री। या यहां से आप दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लिया, n-2 गुणा 90 डिग्री। और ये n-2 गुणा 180, ये सूत्र भी आप काम में ले सकते हो और ये सूत्र भी आप काम में ले सकते हो। दोनों सूत्र एक ही। जैसे त्रिभुज है, n का अर्थ है यहाँ भुजाओं की संख्या, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में तीन हो गई भुजा, 1 2 3, इसलिए n का मान 3 ले लिया। तीन सूत्र में रखा, ये सूत्र रख दिया, सूत्र में 3 रखा, 3 - 2 गुणा 180, कितना आ गया? 180, क्योंकि 3 में से 2 गए, 1 बचा। चतुर्भुज n बराबर 4, 4 - 2 गुणा 180, 2 गुणा 180, 360। ऐसे षटभुज में निकाल सकते हैं, पंचभुज में भी निकाल सकते हैं, लेकिन षटभुज इसलिए ले लिया कि आगे वाला। तो 6 में से 2 गए 4, 180, 720। ये तो आगे अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। कोई भी बहुभुज है, 10 भुज है या कितना है, बड़ा। इसके बाद में बहुभुज में बहिष्कोण का योग होता है 360। कितना होता है? 360। जैसे ये कोण, ये कोण, ये तो अंतःकोण। अब इस आकृति में आप क्या निकाल सकते हो? बहिष्कोण निकाल सकते हो। इसको आगे की ओर बढ़ा, ये कोण, जैसे ये मान लो कि 70 डिग्री है, ये जैसे त्रिभुज में देखते हैं, ये 70 हो गया, ये कितना है? ये 50, 120 और 120, तो ये कितना हो गया? 60। अब ये 70 है तो ये 110 आ गया, ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और ये 50 है तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री। अब देखो इनका योग ज्ञात कर सकते हो, 130 प्लस 110 प्लस 120, योग कर लीजिए, कितना आएगा? 360 डिग्री। ऐसे ही चतुर्भुज में भी निकाल सकते हो। जैसे ये चतुर्भुज है ABCD, और इसमें ये मान लिया कि 60 है, ये 120 और ये कितना है? 60 डिग्री, और ये कितना है? 120। अब ये कोण निकाल सकते हो, ये कोण आ गया 60 डिग्री। इधर एक रेखा पर बने कोण का मान 180 होता है, ये 120 है तो ये 60 आ गया। ठीक है। अब ये 60 है, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया तो ये आ गया आपका 120 डिग्री, और इसको आगे की ओर बढ़ा दिया तो ये 120 है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, ये 60 है तो ये कितना हो गया? 120। ऐसे इस चतुर्भुज में आप
आप निकाल सकते हैं। अब चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग 120 120 कितना हो गया 240 60 60 कितना 120 ये कितना हो गया 360। तो बहुभुज के बारे में पढ़ रहे थे। आप बहुभुज में अंतः कोणों का योग आपको बता दिया था ये होता है, बहिष्ठ कोणों का योग 360 बता दिया था। अब दोनों में अनुपात ज्ञात करते हैं। बहुभुज में अंतः कोणों का योग व बहिष्ठ कोणों के योग में अनुपात कितना होता है। तो ये देखिए ये आपका अंतः कोण हो गया, टोटल अंतः कोण हो गया, और ये आपका टोटल बहिष्ठ कोण हो गया। बहुभुज में दोनों का n - 2 आ गया गुणा 180, ये 180 से ये 2 बार कट गया, ये आ गया n - 2 और ये कितनी बार आ गया 2, तो ये आ गया आपका अनुपात हो गया n-2/2। इसके बाद में निकालते हैं बहुभुज में विकीर्ण, कितने विकीर्ण होते हैं। तो इसका एक सूत्र है n × n-3/2। अब जैसे त्रिभुज है उसमें विकीर्ण निकाल सकते हैं। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, 3 सूत्र में रखा तो 3 × 3 - 3/2 बराबर कितना आ गया 3 × 0/2 0 आ गया। इसके बाद में चतुर्भुज में n बराबर 4 होती है भुजाओं की संख्या, 4 यहाँ n की जगह 4 रख दिया, ये 3 गया तो 4 में से 3 गया 1, 4 को 1 से गुणा किया 4/2 बराबर कितना आ गया 2। ऐसे अष्टभुज में निकाल सकते हो, भुजाओं की संख्या 8 होगी और 8 यहाँ रखा ये सूत्र में, तो 8 गुणा 8 - 3/2 तो कितना हो गया 40/2 बराबर 20। ठीक है, ऐसे एक पंचभुज में निकाल सकते हो। अब बहुभुज में ये तो आप विकीर्ण निकाल लिया, बहिष्ठ कोण निकाल लिया, सब निकाल लिया, भुजा आपको बताइए। तो बहुभुज में अवयव, कोई भी बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसमें अवयव कितने होते हैं। तो देखो यह भुजा प्लस कोण प्लस विकीर्ण सूत्र होता है भुजा कोण विकीर्ण। ऐसे ही त्रिभुज में आप अवयव निकाल सकते हैं, 3 तो भुजाओं की संख्या, 3 ही कोण विकीर्ण कितना आ गया 0। ऐसे ही चतुर्भुज में निकाल सकते हो 4 + 4 + 2 बराबर 10, ये 10 अवयव। इसके बाद निकालते हैं बहुभुज के प्रकार। अब बहुभुज के प्रकार होते हैं दो, एक होता है समबाहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। और ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा समान हो, प्रत्येक कोण समान हो और प्रत्येक बहिष्ठ कोण समान हो, तो आपका क्या हो गया समबाहुभुज। इसके बाद में विषम बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा कोण बहिष्ठ कोण क्या हो अलग अलग हो, कहने का अर्थ है समान नहीं हो, तो ये आपका समबाहुभुज और ये विषम बहुभुज। अब इसमें से समबाहुभुज के क्वेश्चन आते हैं, समबाहुभुज में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो प्रकार आपको बताए थे, एक बताया था समबाहुभुज, एक विषम बहुभुज। पहले पढ़ते हैं समबाहुभुज के बारे में। समबाहुभुज की आपको परिभाषा बता दी थी, ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक बहिष्ठ कोण क्या होता है समान होता है। फिर जैसे आपको कोई समबाहुभुज देकर उसमें भुजाओं की संख्या आपको n दी जाए, भुजाओं की संख्या दे दी है, अंतः कोण और बहिष्ठ कोण पूछे तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। तब प्रत्येक अंतः कोण का तो सूत्र है, क्योंकि टोटल कोण ये होता है, आप जानते हैं कोई भी बहुभुज है उसमें टोटल कोण ये होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री, टोटल कोण का सूत्र ये है। और इसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा प्रत्येक कोण आ जाएगा। फिर प्रत्येक बहिष्ठ कोण निकाल सकते हो, 360 में n का भाग लगा देंगे, यहाँ n भुजाओं की संख्या है बहुभुज में, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या है तो क्या आ जाएगा प्रत्येक कोण आ जाएगा। या जैसे इस n को आप यहाँ ले आओ, बहिष्ठ कोण को यहाँ ले जाओ, तो n का मान नहीं दिया जाए, बहिष्ठ कोण का मान दे दिया जाए। किसी भी बहुभुज में, किसी भी समबाहुभुज में बहिष्ठ कोण का मान दे दिया जाए तो आप n का मान याद कर सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल बताया जा रहा है, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या याद की। अब आपको यहाँ अंतः कोण दे रहे हैं, यहाँ अंतः कोण है, फिर n का मान, भुजाओं की संख्या पूछी, तो पहले अंतः कोण दे रखा है तो बहिष्ठ कोण निकालो, पहले बहिष्ठ कोण निकाल लीजिए, 180 में से घटा दो, क्योंकि कोई भी बहुभुज
जैसे ये मान लिया आपने त्रिभुज ही मान लिया और इसमें ये कोण आपको मान लो कि 60 दे रखा है, ये भुजा बराबर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, मान लिया कि त्रिभुज है। अब ये 60 है तो ये बहिष कोण आप निकाल सकते हो 120 डिग्री होगी, ये भी 120 हो गया, ये भी कितना हो गया 120, क्योंकि समबाहु त्रिभुज या जैसे चतुर्भुज भी है उसमें भी जैसे आपको समबाहुभुज दे रखा है तो चारों कोण समान होंगे, जैसे 90-90 हो गए। अब बहिष कोण निकाले तो 180 माइनस 60 कितना आ गया 120। अब n का मान याद करना है, भुजाओं की संख्या, तो ये सूत्र लगा, बहिष कोण आपको दे रखा है ये बहिष कोण दे रखा है तो आप यहां लगा दीजिए सूत्र 360 बटा 120 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, 120 सॉरी कितना आ गया 3। इसका अर्थ है बहुभुज क्या हो गया त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब ये तो 60 था, या आपको 50 भी दे सकते, 70 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, तब आप यही सूत्र लगाइए। इसके बाद में समबाहुज में भुजाओं की संख्या आपको दे दी जाए, बहिष कोण पूछे अंतः कोण पूछे, तो देखो संख्या दे रखी है तो बहिष कोण ये सूत्र लगा, या अंतः कोण संख्या दे रखी है ये लगा। तो बोलो पहले बहिष कोण का लगाएं तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटा कितना हो गया 6, भुजाओं की संख्या कितनी है 6, तो ये 6 का आ गया 60 डिग्री। अंतः कोण निकाल सकते हो, इस सूत्र में मान रख दीजिए, मान रखा 2 गुणा नहीं 2 गुणा 90 डिग्री बटा आ गया 10, सूत्र में मान कितना है 6, तो 6 रख दीजिए, 2 6 माइनस 2 गुणा 90 डिग्री बटा कितना आ गया 6, ये कट गया इसे 3 और ये कितना गया 4 बटा 3 गुणा 90 डिग्री और ये कट गया 30 और ये कितना हो गया 120 डिग्री। इसका अर्थ ये ऊपर वाला सूत्र था वो रिपीट हो गया नीचे। तो ये आप बहुभुज, समबाहुभुज में से परीक्षा में क्वेश्चन आता है, विषम बहुभुज में से नहीं आता है, तो ये आपका हो गया बहुभुज। इसके प्रकार हो गए, जैसे आपको बहुभुज के बारे में बता रहे थे, और बहुभुज के बारे में सम बहुभुज और विषम बहुभुज, इनके प्रकार के अलावा ये भी है आपके इन्हीं के, एक है उत्तल बहुभुज, एक है अवतल बहुभुज, ये भी उन्हीं के प्रकार है। तो इनके बारे में देखिए, एक ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 से छोटा और विकीर्ण अंदर विकीर्ण बना हुआ, या तो ये शर्त कर रहा है या एक कोण क्या हो प्रत्येक कोण 180 से छोटा। जैसे ये आपने चतुर्भुज ले लिया, ये कोण भी अंदर का है, ये कोण भी अंदर का है, ये कोण भी अंदर का है, ये सभी क्या 180 से छोटे नहीं है क्या, और विकीर्ण अंदर की ओर, दोनों ही शर्त लागू हो रही है, ये विकीर्ण, तो ये आपका हो गया उत्तल बहुभुज। इसके बाद में अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 से बड़ा, एक कोण है या दो कोण है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कोण होना चाहिए, या विकीर्ण बार, ये देखिए ये चतुर्भुज है, ये और ये, लेकिन ये कोण देखो 180 से बड़ा, ये 180 से बड़ा है, इसमें आप विकीर्ण खींचते हैं तो ये बाहर की ओर आता है, ये आ रहा बाहर। ऐसे ही ये पंचभुज हो गया, इसमें देखो ये कोण 180 से बड़ा है, एक कोण 180 से बड़ा है, विकीर्ण क्या है बाहर आ रहा है, तो इसलिए ये आपके अवतल बहुभुज हो गए और ये हो गए उत्तल बहुभुज। इसके बाद में अगली क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे।